वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। क्रिप्टो मार्केट में तेजी, बिटकॉइन $74,500 की रेंज में। यूरोप में क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइड करेगा क्लियर बैंक, माइका रेगुलेशन के अंडर मिला अप्रूवल। यूएस में क्लैरिटी एक्ट अब फाइनल पुश के करीब, व्हाइट हाउस ने दिया पॉजिटिव सिग्नल। माइकल सेलर ने बिटकॉइन में फिर की बड़ी खरीदारी, करीब 9,500 करोड़ रुपए के बिटकॉइन खरीदे। बिटकॉइन इस वक्त $74,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल स्टॉक मार्केट में भी अच्छी रैली देखने को मिली। नैस्डैक 2%, एनएसएमपी 500 1% से ज्यादा बढ़े, क्रिप्टो मार्केट भी बढ़ा। बिटकॉइन ने ब्रीफली $76,000 का लेवल भी क्रॉस किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वापस $74,000 पर आ गया। पिछले 2 महीने से बिटकॉइन का ब्रेकआउट स्ट्रगल जारी है। इस बीच बिटकॉइन परपेचुअल की फंडिंग रेट्स लगातार 46 दिन से नेगेटिव है, जबकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। यह सिग्नल देता है कि मार्केट में अभी भी बियरिश पोजीशनिंग है। हिस्टोरिकली ऐसे शॉर्ट सेटअप के बाद शार्प अपसाइड मूव्स देखने को मिलते हैं। क्लियर बैंक यूरोप का पहला डच क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो ईयू के माइका रेगुलेशन के अंडर क्रिप्टो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। यूरोप के रेगुलेटर्स ने बैंक को क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ऑपरेट करने की कंफर्मेशन दे दी है। क्लियर बैंक यूरो और यूएस डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन ऑफर करने का प्लान कर रहा है। व्हाइट हाउस के मेन क्रिप्टो एडवाइजर पैट्रिक विट ने कहा है कि अमेरिका में क्लैरिटी एक्ट के रास्ते की सारी रुकावटें अब तेजी से क्लियर की जा रही हैं। इस कानून में स्टेबल कॉइन यील्ड को लेकर क्रिप्टो कंपनी और बैंक्स के बीच डिसएग्रीमेंट है। विट ने कहा कि इस मुद्दे पर बातचीत जारी है और दोनों पार्टीज एक कॉम्प्रोमाइज की तरफ बढ़ रही हैं। माइकल सेलर ने बिटकॉइन में एक बार फिर बड़ी खरीदारी की है। उनकी कंपनी स्ट्रेटजी ने पिछले हफ्ते 13,927 बिटकॉइन खरीदे। इसके लिए उन्होंने $1 बिलियन यानी करीब 9,500 करोड़ रुपए खर्च किए। इस वक्त स्ट्रेटजी के पास टोटल 7,80,897 बिटकॉइन है। जो दूसरे देश हैं या यूएस सबसे ज़्यादा वो कोशिश ये कर रहा है कि कैसे हम टोकनाइजेशन के थ्रू अपनी शेयर्स को ग्लोबली लेके जाएं, ताकि सब कोई भी 24/7 कभी भी पूरे दिन में रात में जब उसका मन हो तब वो शेयर्स खरीद पाए। और ऐसे ही अलग अलग मार्केट्स, नॉट जस्ट स्टॉक्स, केवल इक्विटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इक्विटी के अलावा इसके काफ़ी अदर चीज़ें जैसे बॉन्ड्स हो गया या फिर और अदर अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, तो उनको टोकनाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका रीज़न यही है कि ये से एक तो मार्केट जो है वो ग्लोबल बन रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में। और यही सेम चीज़ जो है इंडिया को भी अडॉप्ट करनी चाहिए। इंडिया का इक्विटी मार्केट काफ़ी बड़ा है और अगर इन ग्लोबली लोगों को इंडिया के स्टॉक्स खरीदने होते हैं तो दिक्कत होती है। मतलब इतनी आसानी से इंडियन स्टॉक इंडिया के बाहर नहीं खरीद सकते हैं। टोकनाइजेशन के थ्रू इंडिया के स्टॉक्स ग्लोबली मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि किसी को भी जिसको इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट करना है तो उसको पहले इंडिया नहीं आना पड़ेगा। पूरा एक प्रोसीजर जो है जिससे आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने पैसे लेके आते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो जाएंगी।